नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की पूजा आराधना की वो पावन 9 दिन जिन्हें हम अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ज़्यादातर लोगों को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही पता रहता है, लेकिन इनके अलावा माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिनको बहुत से ऐसे लोग हैं इसके बारे में पता ही नहीं है। इस बार माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और इस नवरात्रि पर हम अपनी माता रानी से जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, 2 नवरात्रे साल के जिनको सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से पूजन करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, दरबार लगाते हैं अपने घर में। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। आज हम इन्हीं गुप्त नवरात्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 फरवरी से शुरू होने वाले माघ मास के गुप्त नवरात्रि की। इस बार माघ मास की जो 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है उसमें कुछ विशेष योग यानी कि रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जो कि गुप्त नवरात्रि को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना रहे हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी 2022 दिन बुधवार से शुरुआत हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या देवियों तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की भी गुप्त तरीके से पूजा उपासना की जाती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि अगर आज तक कभी आपने माँ का आसन गुप्त नवरात्रि में अपने घर में नहीं लगाया तो इस बार ज़रूर लगाइए। देखिए कि आपको कितनी श्रद्धा और विश्वास गुप्त नवरात्रि में होता है। जितना आप और नवरात्रि में माता को मनाने के लिए जी जान से पूजा पाठ करते हैं। साल के ये 4 नवरात्रे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ लोग जो कुछ सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं केवल वही लोग इन नवरात्रों को रखते हैं। ऐसा नहीं है, हर कोई इन नवरात्रों को रख सकता है, लेकिन अगर कोई सर्वार्थ सिद्धि योग में किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या किसी भी मंत्र या तंत्र साधना को पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहता है तो गुप्त नवरात्रि का समय बहुत ही उचित होता है। इसके अलावा साधारण मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधारण रूप से पूजा आराधना कर सकता है। बस अपनी मन को निश्चय कर लेना है कि आपको अपने मन में किसी का बुरा नहीं सोचना, झूठ नहीं बोलना और कामाक्ष होने वाली चीज़ों से दूर रहना है, जैसे मांस, मदिरा, ये आपको ना ही ग्रहण करना है और ना ही अपने घर में आने देना है। इन चीज़ों को केवल माँ पर ही ध्यान रखें, माँ की श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करें। आपके जो काम बहुत समय से अधूरे पड़े हैं, बन नहीं रहे हैं, इस बार गुप्त नवरात्रि में माँ का आसन, माँ का दरबार अपने घर में लगाइए। देखिए कि आपके वह काम किस तरह से बनते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में बहुत ही शक्ति है। एक बार आप पूजा करके देखेंगे तो अगली बार आपको कोई कहेगा नहीं, आप स्वयं ही गुप्त नवरात्रों का इंतज़ार करेंगे और माँ का आह्वान करेंगे। और इस बार तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस बार गुप्त नवरात्रि पर रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहे हैं, जिससे माँ दुर्गा की पूजा उपासना का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा आपको। और गुप्त नवरात्रि का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके महत्व को और अच्छी तरह से जानने के लिए इसके बारे में और चर्चा करते हैं।
नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना तो की ही जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा करने का विधान भी बताया गया है। गुप्त नवरात्रि में विशेष तरह की इच्छा पूर्ति करने के लिए या किसी प्रकार की कोई भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस समय आप पूजा और अनुष्ठान कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का विशेष महत्व बताया गया है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधक या जो अघोरी होते हैं वह अपने तंत्र मंत्रों की सिद्धि के लिए माँ दुर्गा की साधना करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही लोग पूजा करें, सामान्य व्यक्ति भी माँ दुर्गा के गुप्त नवरात्रों को रख सकता है। और अगर आप माँ के गुप्त नवरात्रों में व्रत नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, केवल आप माँ का दरबार सजाकर पूरे विधि विधान के साथ माँ का नियमित 10 दिन तक पूजन करें और उसके बाद विसर्जन कर दें। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा विधि है उसको इस प्रकार कर सकते हैं हम। गुप्त नवरात्रि के दौरान घट स्थापना करना या कलश स्थापना करना उसी प्रकार किया जाता है जिस तरह से चैत्र और शारदीय नवरात्रों में हम कलश स्थापना करते हैं। सुबह शाम की नियमित पूजा की जाती है। माँ को लौंग और पताशे का भोग लगाना आवश्यक होता है। इसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान भी ज़रूर अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते वह दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं और माँ का एक मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप यथाशक्ति आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और जो आपने अपने मन में कोई कार्य सोचे हुए हैं वे बिना बाधा के विघ्न के पूरे हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, कभी भी आपके घर में धन की या अन्य की कोई समस्या नहीं आएगी। और जब हम गुप्त नवरात्रि की पूजा पाठ व्रत कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना है दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह और शाम नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करनी है, आरती करनी है और यथाशक्ति मंत्र जाप, चालीसा पाठ या सप्तशती का पाठ जो आप कर सकते हैं बिना परेशानी के उसे आप नियमित करें। और गुप्त रूप से माँ की पूजा की जानी चाहिए। जहाँ तक कोशिश हो इस पूजा के बारे में आपको अपने आसपास अपने मित्रों किसी को बताना नहीं है, केवल परिवार के लोगों को ही आपको पता होना चाहिए। बाहर इसका जिक्र आप किसी को ना करें क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि होते हैं। इसका फल तभी आपको मिलेगा जब यह गुप्त रूप से पूजा पाठ की जाएगी, क्योंकि यह गुप्त नवरात्रि है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त है 2 फरवरी 2022 बुधवार का दिन होगा। सुबह शुभ मुहूर्त जिसमें आप कलश की स्थापना और पूजा कर सकते हैं सुबह 7:10 से सुबह 8:02 तक ही रहेगा। इस समय आपको माँ का कलश स्थापना व पूजन करना है। जहाँ आप माँ का दरबार लगाएं वह किसी को नज़र नहीं आना चाहिए और माँ का नियमित सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ पूजन करें। देखिए दोस्तों, इस बार गुप्त नवरात्रि आपको किस तरीके से पूरे भंडार आपके भरती है और धन या अन्न किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके परिवार में नहीं आएगी। दोस्तों, इस बार माँ को गुप्त नवरात्रि में अपने घर ज़रूर बुलाइए। जय माता दी।